यस्तो गरेर यहीँबाट मारिदिँदाखेरि पनि के जान्थ्यो। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं फिर से आज आ गई हूँ न्यू व्लॉग लेके आपके साथ। और यहाँ देख सकते हैं सुबह सुबह पुलिस स्टेशन आना पड़ा मुझे। और यहाँ पर भाई गुस्सा कर रहा है, क्यों व्लॉगिंग कर रही हो पुलिस स्टेशन के साइड में। तो यहाँ पर दिखा नहीं क्या तुझे वीडियो, मतलब सीसी कैमरा का वो दे के रखा हुआ है। तो बोल के आ रहा था, मैंने कहा कोई नहीं, डर के आगे जीत है। और जब तक हम नीचे उतरे तो यहाँ पर देखा कि देख सकते हो इतने सारे राम उत्सव के लिए झंडे सेल कर रहे थे। और यहाँ पर भाई ने कॉल किया था अपने दोस्त को, क्योंकि उसको दुकान का चाबी देना था उसके दोस्त के हाथ में। और यहाँ देखो कितने बंदर जैसे देख रही हूँ मैं। एक तो ऊपर से मास्क और ऊपर से ये हेलमेट लगा के, मुझे हेलमेट लगाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सारे दुकानों में देखो ऐसे ऑरेंज कलर के झंडे लगाए थे राम के नाम के, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबने दुकान, ऑटो, जितने भी मतलब स्कूटी, बाइक जितने भी थे ना, सबने अपने अपने झंडे लगाए थे। और बातों ही बातों में हम यहाँ पर उसके दोस्त के यहाँ पर पहुँचने वाले थे। और यहाँ आगे देख सकते हो कि गाड़ी आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब राम उत्सव के लिए ना नारे लगाने के लिए गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो देख सकते हो इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, आंटी लोग कितने सारे हैं, सब अपने अपने यहाँ पर ग्रुप बना के जा रहे थे। तो हमने कुछ देर के लिए अपना स्कूटी यहीं पर ही रोक दिया था और मेरे हाथ से पता नहीं कहाँ पर दब गया था, जो कि ब्राइटनेस कम हो गया था। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं मेरे भाई के दोस्त के घर। और यहाँ देखो हम वेट कर रहे हैं ना। भाई को कहा था कि उसके दोस्त ने एक गेट मिलेगा रेड कलर का, और उसके सामने ना बेल का पेड़ होगा। तो ये है बेल का पेड़, और उसके सामने हम वेट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक आया नहीं था। तो फाइनली यहाँ पर उसके दोस्त का बहन निकल गया था, उसका दोस्त नहीं था यहाँ पर। तो चाबी हमने ना उसके हाथ में ही दे दिया। और यहाँ पर ना भाई का ये जैकेट का ना टोपी जो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था व्लॉगिंग करते वक्त, तो मैं इसको इधर उधर उधर से इधर किए जा रही थी उस टोपी को। तब मैं अपने भाई को पूछा कि क्या ये उसका रियल मतलब बहन है। तो उसने कहा कि क्या क्या बोल के वो बार बार मुझे पूछे जा रहा था। तो वो उसका रियल बहन था। और यहाँ पर ये नीले नीले कंटेनर की तरह देख रहे हो ना, तो हम यहाँ पर ना पबजी खेलते थे। मजाक कर रही हूँ, पबजी नहीं खेलते थे। ये हमारा ना डीएमसी है, डीएमसी मतलब डिफू मेडिकल कॉलेज है। और पहले मैं यहाँ पर ना सिक्योरिटी वाला ड्यूटी देती थी रात रात को। तो सोचो रात को इतने बड़े हॉस्पिटल में ना, आगे वाले हॉस्पिटल में देती थी, ये पूरे कंपाउंड को नहीं देती थी, लेकिन एक टाइम में देती थी वहाँ पर ड्यूटी। और ये डीएमसी का मेन गेट है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में ये गेट। तो उसके बाद हम निकल गए थे घर जाने के लिए, लेकिन मुझे अपना काम याद आया। तो फिर चलो चलते हैं अपने काम के लिए। तो मेरा काम ये था कि मेरा ना नया एटीएम आ चुका था, लेकिन जो मुझे अभी तक मिला नहीं था, तो उसी के लिए मुझे जाना था पोस्ट ऑफिस। लेकिन आज तो है संडे, एक तो है पूरा मार्केट बंद। तो यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना मार्केट में, पूरा ऑरेंज ऑरेंज झंडा ये देख सकते हो, पूरे बुलेट बाइक सब में लगाए हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था सच्ची। तो उसके बाद फिर हम पोस्ट ऑफिस के निकले ही थे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम पोस्ट ऑफिस के लिए निकले, लेकिन काम नहीं बना वहाँ पर भी मेरा। तो हमने सारे घर ढूंढे वो पोस्ट ऑफिस अंकल के, लेकिन हमें घर नहीं मिला। और एक तो दुकान बंद था, तो बंद होने के कारण हमें सीधे अपने घर जाना पड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मंदिर में भी ना वो लोग ना झंडे लगाए हुए थे, तो अच्छा लग रहा था ना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं यही सब मीन्स रिकॉर्ड किए जा रही थी, मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो देख सकते हो ऊपर ये जो ना गणपति ये बैठा हुआ है। और यहाँ पर संडे के दिन पूरा मार्केट बंद रहता है, यहाँ देख सकते हो पूरी मार्केट बंद है। तो किसी किसी का ना संडे को मार्केट खुला रहता है। तो फाइनली यहाँ पर मैं घर पे पहुँच गई थी। और यहाँ पर देख सकते हो रिधिमा ने कौन सा कांड कर दिया है। तो यार मैं जैसे ही पहुंची तो उसने कहा कि ये देखो मेरा हाथ से क्या हो गया, इसको हमने ये ना खिलौना लेके आया था मम्मी ने, पता नहीं स्प्रिंग जैसा कैसा बैंगल्स था ये। तो हाथ से गिरते ही मतलब ये दिखा रहा है कि मुझे ये गिर के ऐसा फंस गया है। तो मैंने कहा तुम्हें ला के देना सब कुछ ही बेकार है। तो मैंने मम्मा को कहा भी था कि ये ला के मत दो, ये सब बेकार रहता है, लेकिन मम्मा ने नहीं रहने दो, खेलेगा कुछ कुछ दिन, क्या ये तो एक ही दिन में ही इसने ख़राब कर दिया था ये। और यहाँ देख सकते हो सिमू बना रही है खाना। तो अभी फ़िलहाल सिमू बना रही थी चटनी। तो चटनी जो होता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं इतना मुझे पता तो नहीं है, लेकिन एक खट्टा होता है जो गोल जैसा, तो उसी का चटनी बना रही थी ये। तो हम इसे ना वो बोलते हैं चालता ना क्या बोलते हैं मम्मी बंगाली में। और यहाँ मैं भाई को
पिटाई कर रही थी। तो मैंने कहा कि झंडा लगाने का टाइम आ गया, तो ये भी एक झंडा लेके आया था। तो उसने कहा तू नहाया नहीं है तो तू मत छू, बोल के वो मुझे बोल रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहा चुकी हूँ, तो मैं बाल धो के गई थी, क्योंकि जब हम पुलिस स्टेशन गए थे ना तो मैं तब नहा चुकी थी। तो जैसे ही हम नहा के उठे, नाश्ता भी नहीं किया था मैंने, तब वहाँ से फ़ोन आया कि हमें जल्द ही जल्द जाना पड़ेगा। तो आपको बता देती हूँ कि हम वहाँ पर क्यों गए थे। तो हमने पोस्ट ऑफिस पर कुछ अकाउंट्स खोले थे ना, तो एक अंकल था वहाँ पर पोस्ट ऑफिस, और वो अंकल ने हमारा क्या कहते हैं अकाउंट्स का जो बुक होता है वो गुम कर दिया है। तो इसकी वजह से उन्होंने फिर पुलिस पर 10 मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि उन्होंने ना इंक्वायरी के लिए वहाँ पर लगाया था अपना। तो फाइनली मेरा झंडा हाथ से गिरने वाला था, भाई ने पकड़ लिया यहाँ पर। तो उसी के लिए इंक्वायरी के लिए हमें जाना था, सिग्नेचर करना था वहाँ पर, इंक्वायरी के लिए हमें बुलाया था। तो उसी सिग्नेचर के लिए हम गए थे पुलिस स्टेशन। और यहाँ पर भाई देखो जुगाड़ लगा रहा है, जुगाड़। तो झंडा थोड़ा सा लूज हो गया था, तो ना उससे मैंने कहा कि सुई धागा से थोड़ा सील दे, नहीं उसने क्या किया, स्टेपलर लेके आया, तो स्टेपलर लगाने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर सिमू बोल रही थी कि एक साइड से लगाना स्टेपलर, वो क्या किया जा रहा था, ऊपर से नहीं होगा नीचे से लगाना है। तो यहाँ फट से सिमू गुस्सा हो जाते, आइडिया देखो ऐसे नहीं लगाते, ऐसे करके लगाते, ऐसे करके लगाया करो, बोल के वो दिखा रही थी यहाँ पर। तो भाई बोले जा रहा था कि नहीं मुझे आता है स्टेपलर लगाना, कैसे लगाना है मैं, मुझे भी पता है, बोल के। लास्ट में जाके वो सिमू वाला टेक्निक ही उसे यूज़ करना पड़ा स्टेपलर के लिए। और यहाँ देखो इतना देर ही लगता है उसको, पता है कुछ भी काम दो ना, वो काम कभी भी उससे जल्द में नहीं होता है। तो यहाँ मम्मा भी बोल रही थी कि खाना खाना है जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लेट हो गया था। हम गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ से फिर उसके दोस्त के घर, उसके दोस्त के वहाँ से फिर पोस्ट ऑफिस, तो काफ़ी लेट हो गया था हमें वहाँ से रिटर्न आते आते। तो यहाँ देखो अभी सिमू कर रही है, मेरा भाई से तो हुआ नहीं, तो सिमू दिखा रही कि ऐसा करना है बोल के। ऑलरेडी 2:30 हो ही चुका था, क्योंकि आधे घंटे में मेरा ट्यूशन स्टूडेंट भी पहुँच ही जाता है हमेशा। और यहाँ पर अभी सिमू हेल्प कर रही है, जो कि मेरा भाई से नहीं हुआ। और ये झंडा देखो कितना क्यूट है, वाह। मैं इसे देख के ही ना मुझे बहुत ही पसंद आया था। मतलब सब झंडे लगा रहे हैं और हम ही क्यों पीछे रह जाए। हमने सोचा कि चलो हम भी लगा लेते हैं एक झंडा। तो ये भाई ने कल ही लेके आ गया था झंडा दुकान से आते वक्त। तो यहाँ पर फिर भाई और मैंने इसको खड़ा कर दिया लेके जाने के लिए। तो दोनों ने मिलके हम आगे लेके गए। पीछे मम्मा ने कहा था कि किस साइड लगाएगा, जगह नहीं है। सच्ची में जगह भी नहीं था, हम किस साइड लगाएं इससे हो रहे थे हमें कन्फ्यूजन। फिर मम्मा ने जाके जगह दिखा दिया था कि हमें कि आगे जाके लगा दो, आगे थोड़ा सा जगह है तो वहीं पर ही लगा देना। फिर उसके बाद हम दोनों ने इससे धीरे 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 करके ना उससे आगे लेके गए, क्योंकि यहाँ पर पता है हमारा तार भी था, जो कि ये क्या बोलते हैं ना, डिस एंटीना का जो तार रहता है ना, आंटी और हमारा इसी साइड था ना नीचे, हमने ऊपर नहीं लगाया था। तो इसी तार की वजह से हमें मुश्किल हो रहा था ऊपर नीचे लेके जाने में। तो बहुत ही मुश्किल से हमने इससे लगाए हैं। यहाँ पर देखो घर के बिल्कुल पास ही में लगा दिया था हमने ये झंडा। और भाभी बोल रहे थे अच्छा, मैंने सोचा कि किस चीज़ का वो लगा रहे हो, मैं 26 जनवरी आया नहीं है तो फिर ये क्या लगा रहे हो। तो मैंने कहा 26 जनवरी का झंडा है ये, मैंने कहा ना। तो भाभी देख रही थी ऊपर कि क्या कौन सा झंडा था। मैंने कहा कि नहीं कल राम जी का उत्सव है ना, तो भाई लेके आया था झंडा, तो वही लगा रहे हैं हम, बोल के। तो भाभी देख रही बहुत ही सुंदर झंडा है बोल रहा था भाभी भी। तो यहाँ देख सकते हो दोनों मिलके लगा रहे हैं। तो वो बोला कि मेरा झंडा घूम क्यों नहीं रहा है। तो मैंने कहा हवा नहीं दिया ना, तो इसलिए ये झंडा नहीं घूम रहा है। और यहाँ देखो इससे मैंने कहा कि पहले पत्थर डाल, उसके बाद थोड़ा सा झंडा मजबूत रहेगा, नहीं तो ये हवा आते ही गिर जाएगा। तो पहले मिट्टी डाल रहा है, इसे मैंने पहले पत्थर डालने के लिए कहा, तो पहले वो मिट्टी डाल के वो कर। मैंने कहा कि पहले सॉफ्ट होता है, पहले ईटा डाल ले बड़े बड़े, तो उसके बाद वो नहीं माना, तो मुझे डालना पड़ा बड़ा बड़ा ईटा फिर से। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये झंडा। और यहाँ पर मैंने ना रिदिमा को दे दिया था मोबाइल की, मैंने कहा कि जब तक होता है तो तुम व्लॉगिंग कर लो। उसके बाद हम यहाँ पर दोनों झंडा लगाने में बिजी थे, सीमू अपने काम में। और फिर कुछ देर बाद हम यहाँ पर पैंथर के साथ खेलने लगे। देखो तो झंडा लगाना हो गया था हमारा, तो उसके बाद हम यहाँ गए थे पैंथर के साथ खेलने। तो पैंथर तो बहुत ही बदमाश हो गया आजकल, जितना बड़ा हो रहा है उतना ही बदमाश, इतना ही शैतान हो रहा है ये लिली के साथ बड़ा फाइट होता है। किसी दिन मैं इसका फाइटिंग वाला वीडियो शॉर्ट वीडियो करके डालूंगी। लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, पता नहीं क्यों। दोनों में ना बड़ी मार धार झगड़ा होते रहता है दोनों पर।
जो इतना आलस है, इसको मैं खिला रही हूँ लेकिन ये खेल नहीं रहा है मेरे साथ। लिली को पिटाई करने के लिए चले गया था, देख रही हूँ आप। अभी जस्ट मैं इसके साथ खेल रही थी ना, ली नहीं, और लिली मेरे पास आते ही ना बस ये भड़क जाता है पैंथर पहले ही। लिली को तो बिल्कुल भी छू अलाउड नहीं है छूना, लेकिन अब भी देखो ये दोनों इतना लड़ते हैं ना ये दोनों। उसके बाद लिली पता नहीं सिमू के क्यों ताक रही थी, सिमू को ताक रही थी। उसने सोचा कि सिमू बचाएगी, कहाँ सिमू बचाएगी, सिमू अपने मोबाइल में मस्त बिजी थी। तो यहाँ देखो सिमू और भाई ने खाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इनको कह रही थी ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आराम से तो खाया करो। उसने कहा कि नहीं मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है, तो कोई नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंटी ने दिया था ये ना कड़वा वाला बैगन जो रहता है ना छोटा छोटा, वही दिया था आंटी ने। तो इसे हम ना सोमटोक बोलते हैं। और यहाँ पर देखो रिद्धि माँ ने भी खाना स्टार्ट कर दिया है और मम्मा अपने लिए परोस रही है। तो आज बना था कच्चू और अंडा करी का सब्जी और साथ में चटनी, जो आपको मैंने पहले भी दिखाया था। इस चटनी का नाम मुझे याद आ गया है। तो वो जो गोल गोल था, नेपाली में हम इसे ना बेलचंद बोलते हैं। तो सिमू ने बनाया था ये चटनी, बहुत ही टेस्टी बना था, सच्ची में यमी था चटनी। तो यहाँ मैं फटाफट से लिए जा रही थी चटनी, क्योंकि मैंने पहले ही टेस्ट कर दिया था ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी बिना खाए भी टेस्टी कैसे बता रही हूँ। तो पहले ही टेस्ट कर लिया था, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था चटनी सच्ची में भी। तो उसके बाद मैंने फटाफट से सब सब्जी, और मुझे ना खाना ना सब्जी पहले धीरे धीरे करके ना मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद खाती हूँ, क्योंकि मुझे मिक्स करके खाने में ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ भाई मुझे साइड से बोले जा रहा था कि क्यों इतना जल्दी जल्दी खा रही है, थोड़ा आराम से तो खा ले। तो यहाँ मैंने उसके कहा कि नहीं, मेरा ट्यूशन स्टूडेंट आने का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट अभी 3 बजने को है, मुझे फटाफट से खाना मतलब ख़त्म करना है। तो चटनी मुंह में डालते वाह, क्या ही बोलूँ उसका टेस्ट, तो सच्ची में बहुत ही टेस्टी था। तो यहाँ लगभग मेरा खाना फटाफट से फिनिश करते करते यहाँ मेरा स्टूडेंट भी पहुँच ही गया था। तो भाई ने कहा कि तेरा स्टूडेंट आ गया है, पीछे से मिस मिस बुलाया जाए। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है, मैं सुन रही हूँ, मैं उससे मैंने कहा कि सुन रही हूँ मैं। तो उसके बाद रिद्धिमा को भी कहा कि चटनी क्यों नहीं लिया, चटनी बहुत ही अच्छा बनाया। तो उसने कहा कि उसे पसंद है। ऐसे भी रिद्धिमा चटनी वटनी ज़्यादा खाती नहीं है कुछ भी। तो मम्मा को कहा, तो मम्मा ने भी कहा कि मैंने खा लिया है। तो देखो लास्ट बाइट अंडा ले रही हूँ मैं। और यहाँ पर देख सकते हो अंदर यहाँ पहुँची तो मेरे चारों स्टूडेंट कितने मतलब अच्छे हैं। चारों ने बुक निकाल के बैठ गया। तो मैं यहाँ पूछ रही थी इनको कि क्या तुम्हें लर्न हो गया है क्वेश्चन आंसर। तो एक ने कहा कि नहीं मुझे अभी तक लर्न नहीं हुआ। आज संडे के दिन 2 आवर्स का ट्यूशन ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक दिन एब्सेंट किया था, और प्लस यहाँ पर आज टेस्ट ले रही हूँ ना, तो इसलिए मैं 2 आवर्स ट्यूशन ले रही हूँ इनका। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद मैं सबका टेस्ट लूँगी बोल दिया था इन्हें। तो इन्होंने कहा ठीक है, हमें एटलीस्ट 15 मिनट का पढ़ने के लिए टाइम दो, कहा है इन्होंने। तो चलो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। चैनल से जाने से पहले लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।